जय श्री कृष्ण। तो हमने प्रारंभ किया था 10वें अध्याय का विभूति योग, और उसमें हमने यह भी देखा कि भगवान ने स्वयं इस अध्याय का प्रारंभ किया और स्वयं होके भगवान ने कहा था कि देखो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मेरे प्रभाव युक्त वचन, मेरा परम रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारे हित के लिए है, तुम्हारे हितार्थ जो है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रिय होना। प्रिय होने का तात्पर्य ही यह है कि सिर्फ जानकर नहीं चलेगा, वह हमारे अंतःकरण से हमें प्यारा हो, सब कुछ उसके लिए है, यह हमारा भाव हो। होता यह है कि जानते तो हैं पर जानना पर्याप्त नहीं होता है। किसी की महानता को जानना और उस महानता के आगे हमारा विनय से झुकना, हमारा समर्पण होना, उसके लिए हमारे हृदय में अपार आदर होना, प्यार होना। भगवान आदर से भी अधिक क्या चाह रहे? प्रेम चाह रहे हैं। और यदि यह प्रेम है तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ, जैसे मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपना रहस्य, राज विद्या, राज गुह्य बताने वाला हूँ। और यहाँ मैं तुम्हें उससे भी आगे जाके अल्टीमेट जो मेरा स्वरूप है उसकी बात करूँगा, जो कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने सबका निर्माण किया तो और कोई मुझे जानेगा कैसे? वो तो मैं ही बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। अर्जुन को भी लगता है सही है यह तो, और इसलिए फिर 11वें श्लोक में आते आते भगवान कहते हैं अर्जुन को कि देखो, मैं जो मेरा प्रिय होता है उसके लिए मेरे मन में भी बहुत प्रेम होता है। और फिर मैं क्या करता हूँ, तो तेषामेवानुकंपार्थ महमजाज्ञनम तमः महमज्ञानजम तमः, मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर अनुकंपा करता हूँ और उसके अंतःकरण में ज्ञान का दीप जलाता हूँ। ज्ञान का दीप जलाता हूँ मतलब जब वह मेरे ऊपर प्रेम कर रहा है, भक्ति है, तो उसको ज्ञान है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है उसको उस बात की। वो जो काम कर रहा है वो सिर्फ मेरे लिए कर रहा है कर्म, उसे ज़रूरत नहीं है कर्मयोग जानने की। यह सब कुछ है, पर मैं उस पर इतनी अनुकंपा करता हूँ कि मैं उसके अंतःकरण में ज्ञान दीप प्रज्वलित करता हूँ। मैं उसको आत्मज्ञान देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ उसको। क्यों? वहाँ भक्ति है, सेवा है, प्रेम है। और इसका उदाहरण परमहंस रामकृष्ण परमहंस है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने कभी कुछ पढ़ा है आत्मज्ञान के लिए, बहुत सारा कुछ प्रयास किया है, समाधि और अष्टांग योग किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ और केवल माँ के प्रति अपार श्रद्धा और प्यार था। माँ है ही और माँ ही सब कुछ है, काली माँ के अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ है वहाँ काली माँ है, और काली माँ प्रत्यक्ष उनसे, उनके भक्ति पर रिझ कर उनसे प्रेम करती थी। और इसलिए काली माँ ने ही ऐसा कुछ किया कि उनको सद्गुरु के रूप में आके और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यह जो भगवान कह रहे हैं कि अनुकंपा करता हूँ, अनुकंपा से यहाँ क्या है? देखिए, फिर वही बात है, भगवान कब अनुकंपा करेंगे? जब आप में कंपन होगा। आप देखिए, यदि 2 बर्तन पास में रखे हैं तो एक में कंपन होने के बाद दूसरे में अपने आप वह जाता है और आगे बढ़ता है। तो वह पहला तो कंपन है, पर दूसरे में जब वह जाता रहता है और वापस उसमें आता रहता है, जाता, यह जो लहर है यह अनुकंपा है। तो आपके मन में प्रेम की वह कंपन है, वह जितना तीव्र है, भगवान में अनुकंपा भी उतनी ही तीव्रता से आप तक आने वाली है, भगवान की अनुकंपा आपको प्राप्त होने वाली है। यह यहाँ भगवान कहना चाह रहे कि मेरी अनुकंपा से तो ज्ञानदीप तक प्रज्वलित होता है। तो अर्जुन, मैं निश्चित रूप से तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम चाहते हो, मतलब जो तुम्हें मैंने बताना चाहिए, जो तुम्हारे हित में है और जो कोई और जानता नहीं है। तो अब अर्जुन को कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कुछ अलग बात है। तो 12वें श्लोक से लेकर तो 18वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है, कहा है कि हाँ हाँ कृष्ण, हाँ परमात्मा, तुम्हें जानने वाला जो है, ना तो देव है, ना ऋषि है, ना मैं जानता हूँ कि तुम्हारा समग्र स्वरूप कोई नहीं जान सकता। तुम ही आदि हो, तुम ही प्रारंभ हो, तुम ही अनादि हो, तुम हर चीज़ जो भी भगवान के लिए संभव है कहना, और जो पता है अर्जुन को, वह अर्जुन सब कुछ कहता है। ये सब कुछ मुझे महर्षि व्यास ने भी कहा है कि तुम्हें जानना आसान नहीं है। मैं सत्य मानता हूँ जो भी आप अपने बारे में कह रहे हैं, मैं बिल्कुल यह सत्य मानता हूँ। आप सभी भूतों को निर्माण करने वाले हैं, आप ही ईश्वर है, देवों के देव है, जगत के स्वामी हैं, ऐसा उनको 18वें
श्लोक तक कहता है भगवान आप कुछ ऐसा करो कि मैं नित्य आपका स्मरण कर सकूं, नित्य में इस आपाधापी में संसार के मैं आपको भूल न जाऊं, मैं जहाँ देखूं मेरे को आपका स्मरण आए, मेरे को आपका प्रकाश दिखे। ऐसे कुछ स्थान है क्या, ऐसे कुछ भाव है क्या, ऐसे कुछ जगह है क्या है, ऐसा कुछ मुझे आप बताओ कि जिसको देखकर मैं आप ही का स्मरण करता रहूं, मुझे और कुछ याद ही नहीं आए, स्मरण नहीं आए। तो मैं यह जानना चाहता हूँ। तो भगवान की आंखों में बड़ा आश्चर्य देखकर और अर्जुन का क्या कहने लगा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आपने मुझे पहले भी यह बताया है। 7वें अध्याय में भगवान ने 8 से 12 तक श्लोकों में मैं कहाँ हूँ ये बताया है। 9वें अध्याय में भी उन्होंने लगभग 16 से 19वें श्लोक तक मैं कहाँ हूँ ये बताया है। तो फिर इसलिए अब क्या कहने लग गए अर्जुन कि मैं जानता हूँ आपने मुझे बताया है, पर देखो आपके मुंह से सुनने में मुझे तृप्ति नहीं मिलती। मुझे लगता है आप बोलते जाए, आप मुझे बताते जाए, कहाँ कहाँ आप है मैं जानता जाऊँ और वहाँ वहाँ मैं आपका ही स्मरण करूँ, आपको ही देखूँ। इसलिए आप बताओ, आप मुझे समझाओ, आप मुझे दिखाओ। इस तरह से अर्जुन और मीठे बोल बोल के और भगवान को अपने लिए और ज़्यादा प्रेम निर्माण करने के प्रयास करता है, ताकि भगवान मुक्त रूप से उसको सब कुछ बता सके। तो भगवान कहते ठीक है, मैं अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। विभूतियों का तात्पर्य क्या है, जिनमें महात्म्य है भगवान का, जिनमें तेज है, जिनमें दिव्यता है, जिनमें ऐश्वर्य है, सब कुछ भगवान का ही अंश है। हम भी तो भगवान का अंश है, कल भी बात हुई थी। पर ऐसे कुछ अंश जहाँ भगवान का वह सब शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, समग्र ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य है भगवान के, तब भगवान नाम है, 6 गुण है, उसमें एक ऐश्वर्य वाला गुण है। तो यह सब कुछ, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति की बात नहीं है यहाँ। तो यह सब कुछ जब है तो ऐसा और जिसमें है मैं देख सकूं और मुझे आप ही का स्मरण हुआ है, ऐसे कुछ दिव्यत्व लिए हुए जो स्थान है, भाव है, उनके बारे में मुझे बताओ। तो विभूतियाँ जो है भगवान की, यह भगवान का एक छोटा स्वरूप माने हम, यह सौम्य रूप माने भगवान का। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपना समग्र रूप प्रकट कर दूं तो वह तुम सहन नहीं कर सकोगे। कुंती ने कहा था और सूर्य साक्षात प्रकट हुए तो कुंती ने आंखें बंद कर ली। भीम ने जब हनुमान को कहा था तो भीम को हनुमान ने कहा था कि देखो मैं अपना रूप तो प्रकट कर सकता हूँ, पर जो मुझे द्वापर में करना है वो तुम मुझे अभी इस युग में कहने को कह रहे हो, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो भीम ने जब जिद की और जैसे हनुमान ने भव्य रूप प्रकट किया तो भीम भयभीत हो गए। तो वह भव्य रूप भगवान का साक्षात परमात्मा स्वरूप देखना भी सब के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए इन सौम्य स्वरूपों से हम जानते जाए और फिर छोटे छोटे स्वरूपों से हम भगवान को हर स्थान पर परमात्मा स्वरूप देखते हुए उसके आदि हो जाए, तो फिर साक्षात परमात्मा को भी हम पा ही लेंगे और उसमें हमें कुछ भी अद्भुत नहीं लगेगा, भय वाला नहीं लगेगा, विस्मयकारी नहीं लगेगा, हम उसके निकट ही रहेंगे। ऐसा भी कुछ सोच हो सकता है जब भगवान ने विभूति योग में अपनी विभूतियों के बारे में बताने के लिए आगे बढ़ रहे और स्वयं होकर बताने की बात कर रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हाँ तुम मेरे इस विभूति रूप को भी, मेरी विभूतियों को भी समझो, जानो और फिर तुम वहाँ वहाँ मुझे देख के और इस संसार के आपाधापी में भी मुझे भूलोगे नहीं। ये तुम्हारे हित की बात ही मैं बताने वाला हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। और जब आप सब जानते हैं विभूतियाँ और हम सब परिचित भी हैं और हम जानते हैं इसमें भगवान, और फिर हम इसमें भी भगवान है, ये भगवान का है, ये भगवान स्वरूप है, तो परमात्मा स्वरूप है। तो हमारे कुछ लोगों को ऐसा लगता भी है कि ऐसा थोड़ी होता है सब दूर है और ऐसा भगवान सब में मानने लगेंगे तो कैसे होगा। थोड़ी गहराई में जाकर हम सोचें ना तो क्या हम देखेंगे कि ये जो पूरा विभूतियों का यह जो भगवान हमारे सामने स्पष्ट करते हैं, यहाँ से जो एक हमारे को जिसे कहना चाहिए भक्ति का भाव निकलता है, हम स्मरण रखें यह भाव निकलता है और इन सब के माध्यम से हम भगवान की निर्मित सृष्टि का संरक्षण करने वाले हैं, हम संवर्धन करने वाले हैं और हम हर जीव में शिव का तत्व देख सकते हैं। प्रश्न सिर्फ इतना है कि हमारे मन में वो भाव, अंतःकरण में वो भाव भी होना ही चाहिए। तो उस भाव से जब देखते हैं तो भगवान अपनी इन विभूतियों की चर्चा करते हैं और सिर्फ इस अध्याय की विभूतियों की हम बात करना शुरू करते हैं। जैसे
भगवान ने कहना शुरू किया है 20वें श्लोक से तो अंत तक, तो वह लगभग 110-120 विभूतियाँ हो जाएंगी। और हर एक का वर्णन तो यहाँ करना बहुत संभव नहीं होगा, पर हम फिर भी कुछ कुछ तो देखते जाएंगे ही। और उनको विभूति क्यों कहा, यह जब हम समझ लेते चंद उदाहरणों से, तो हम जानेंगे कि जितनी विभूतियाँ इसमें आई हैं उनके पीछे भगवान का, परमात्मा का वह दिव्यत्व है, वह ऐश्वर्य है, वह तेज है, वह शक्ति भी है। और इसीलिए यह विभूति हैं। कहने को तो हम सब ही हैं, और भगवान ने शुरुआत ही यहाँ से की है कि जब मैं तुम्हें विभूतियों की बात करता हूँ तो अर्जुन सुनो, यह जितने भूत मैंने सृष्टि निर्माण की और ये भूत है, जो जीव हैं, जीवों का जीवात्मा जो आत्म तत्व है वो मैं ही तो हूँ। उनके अंदर का चैतन्य जो है वो चेतन भी मैं ही हूँ। मतलब जैसे मैंने कहा कि हर एक में परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है ना, तो परम तत्व तो है ही, पर यदि हम अपने अंदर वह दिव्यत्व लाने के प्रयास करें, हम वह तेज लाने के प्रयास करें, और वो भक्ति से आएगा, और जब भक्ति से आएगा तो वह निश्चित रूप से हम भी उसके ज़्यादा निकट होंगे, विभूति होंगे। विभूति है ही, भगवान स्वयं कह रहे हैं। पर हम इस संसार में लिप्त होकर काम क्रोध मोह मत्सर आदि में रहकर और इस सब में जुड़कर और हम अपने अंदर का ईश्वरीय अंश भूल जाते हैं। जो वही याद रखते हैं तो कोई उनके लिए कोई प्रश्न ही शेष नहीं बचता। फिर तो वो अपने आप ही, भगवान कहता है कि मैं उनके अंदर अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति का दीप जगाता हूँ, दीप। तो अब बात क्या आ रही है कि हम क्या करें, तो हर एक के अंदर यह परम तत्व देख के, और जैसा कि कहा जाता है ना कि हम शिवे भावे जीवे सेवा करें, हम कम से कम उन्हें कष्ट ना दें, हम किसी का बुरा ना चाहें, बुरा ना करें। कब तक? जब तक वो उस योग्य, उस हमारा स्वधर्म आचरण करते हुए जो करना पड़ेगा वह बात अलग है, वो स्वधर्म का आचरण है। किसी को मारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, पर वह उसके अच्छे के लिए है, तो हम उसकी सेवा ही कर रहे हैं। तो हम इस दृष्टि से हम सब में ईश्वर का अंश देखें, परमात्मा का अंश देखें, क्योंकि इन जीवों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। यदि जन्मते हैं तो मेरे कारण इनकी स्थिति है, इनका पालन पोषण है, मैंने पहले कहा है, वह करने वाला भी मैं ही हूँ और अंत भी इनका मैं ही हूँ। और यदि हम कहते हैं आदित्य के पुत्र, तो उसमें विष्णु मैं हूँ। प्रकाश देने वाला सूर्य, जितने प्रकाश देने वाले तत्व उसमें सूर्य मैं हूँ, कह रहे भगवान। देखिए, सूर्य जैसा निष्काम कर्मयोगी कोई नहीं, निरंतर अपना काम करता रहता है, कुछ नहीं चाहिए किसी से, कुछ लिया ही नहीं है, ना किसी से प्रकाश ले रहा है, ना किसी से ताप ले रहा है, ना कुछ मांग रहा है, ना देना भर है, और सबको ऐसा प्रकाश देना है कि उनका जीवन चल निकले। प्रकाश नहीं होता तो हमारा जीवन संभव था क्या प्राणियों का? यह भी तो सोचने की बात है। तो उसमें मैं सूर्य हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। इतनी शीतलता देने वाला, इतनी शीतलता प्रदान करने वाला, और उस शीतलता में दिव्यत्व की अनुभूति होने वाला पूर्णिमा के चंद्र के प्रकाश में आप ही सोचते हैं अब कोजागिरी पूनम आने वाली है, तो इसलिए उस नक्षत्रों में चंद्र में हूँ। और वेदों में 4 वेद वो अपौरुष है, मतलब भगवान की वाणी से निकले हुए हैं, साक्षात परमेश्वर की वाणी है वह। ज्ञानेश्वर ने उसको कहा है, घोर नींद में जो घोरते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्वर निकलता है, उसे छोड़े चलो, पर वह परमात्मा की वाणी कही जाती है। पर उसमें भी वो कह रहे हैं मैं सामवेद हूँ 4 वेदों में। अब सामवेद क्यों कहा है, तो वह गाया जाता है, और गाने के कारण वह ज़्यादा निकट लगता है, कुछ ज़्यादा प्रभाव डालता है, और वह अच्छा लगता है। तो वह जो उसका है कि सभी को वह अच्छा लगने वाला ऐसा, और उसमें से क्या मिलता है, तो सामवेद में ही तत्वमसि वाला वह वेद मंत्र आया है, मतलब मैं और तुम एक हो, एकात्म भाव वाला, इसलिए सामवेद में हूँ कहते हैं। और देवों में इंद्र में हूँ कहते हैं। और इंद्रिय जो है हमारी, पंच कामेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, उसमें का 11वां मन में हूँ। मन को कंट्रोल कर लो तो तुम्हारा, नहीं कर सको तो गया तुम्हारे हाथ से, पर मन मैं हूँ। तो मन को यदि तुम देखो, मन को यदि तुम समझो, मन को यदि अपने बुद्धि के साथ चलाओ,